नमस्ते दर्शक मित्रों। छवि के पीछे की कहानी में आज आपके फिर से स्वागत है। वेल नोन फोटो जर्नलिस्ट श्री दिलीप भाई ठाकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अब तक हमने कई कई एपिसोड किए हैं जिसमें उनकी जो अलभ्य तस्वीर है, एक्सक्लूसिव तस्वीर है, वो कैसे उन्होंने खींची। जैसे हमने बात की थी माधुरी दीक्षित की, जो विवाह करके अमेरिका से आई थी, तब एक्सक्लूसिवली पूरे भारत में उन्होंने तस्वीर खींची थी और उसके कारण क्या विवाद हुआ था। वो फिर अमरनाथ यात्रा में उनकी भेंट आतंकवादी से हुई थी, तो आतंकवादी के साथ उन्होंने उनकी तस्वीर खींची, आतंकवादी की तस्वीर खींची थी अपने आर्म्स के साथ। तो ऐसी ऐसी तस्वीरें, पिछली बार हमने बात की थी शाहपुर, यानी कि जो जूनागढ़ है गुजरात का, उसका एक गांव है शाहपुर, SHAPUR, शाहपुर, नॉट शाहपुर, SHAHPUR नहीं है। तो शाहपुर में बहुत बाढ़ आई थी आज से 41 वर्ष पूर्व, 41 ईयर्स। तो उस समय माधव सिंह सोलंकी मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उस समय जो तस्वीरें ली थी वो हिंदी और इंग्लिश, ब्लिट्स और डेली में उनकी छपी थी। और दिलीप भाई ठाकर उस समय कादव में गिर गए थे, वो हमने पिछले एपिसोड में बात की थी। ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा, इसके लिए आपको मैं इसमें लिंक दे दूंगा। आपको पुराने वीडियो देखने पड़ेंगे पिछले हफ्ते का। एंड में आपको वो लिंक मिल जाएगी इस वीडियो के एंड में। तो आज हम बात करने वाले, जैसे हमने पिछले सप्ताह वचन दिया था कि हम आज इस हफ्ते बात करेंगे अरुण गवड़ी। अरुण गवड़ी की एक ऐसी तस्वीर जो क्वचित ही हमको देखने को मिलेगी। वो तस्वीर है क्रिकेट खेलते हुए, कैरम खेलते हुए। तो एक खूंखार गैंगस्टर और उस गैंगस्टर की ऐसी तस्वीर, तो वो कैसे खींची थी। और जब मुंबई में गैंग वॉर वो चरम सीमा पर थी, उस समय की बात है। बराबर दिलीप भाई? हाँ जी, बराबर है। तो उस समय की बात आज दिलीप भाई करेंगे कि कैसे एक साहसपूर्ण उन्होंने ये तस्वीर खींची थी। दिलीप भाई, आपका स्वागत है। नमस्ते। तो बताइए कि क्या हुआ था, कैसे आप अरुण गौरी के पास पहुंचे थे, क्योंकि बहुत ही मुश्किल होता था कि गैंगस्टर के पास पहुंचना और उसकी ऐसी तस्वीर खींचना, उसको मनाना। क्योंकि गैंगस्टर हो या राजनेता हो या कोई भी हो, व्यक्ति का ईगो रहता है। जिसके पास पावर रहती है उसका पास ईगो रहता है। तो कैसे आपने उसे मनाया था? जी हाँ। अब मुंबई में क्या है कि बहुत से ऐसे डॉन हैं जिसके लोगों ने नाम सुना है तो डरते भी हैं। लेकिन मैंने जो करीम लाला है, हाजी मस्तान है या अरुण गवली है, उनकी तस्वीरें खींची हैं मुंबई की मेरी कैरियर के दरमियान। मैं 15 साल बॉम्बे में रहा था, उस वक्त मैंने ये सब काम किया है। जो हुआ ऐसा था कि अरुण गवली जेल से छूटा था, तो हमने ऐसा न्यूज बनता है कि ये गौली जेल से आया है तो उसकी तस्वीर लेनी है। तो क्या था कि उनका दगड़ी चाल जो है एरिया, वो पूरा अभेद किला है, वहां कोई की ताकत नहीं कि अंदर जा सके, ऐसा है। लेकिन क्या था कि पत्रकारों को कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। तो मुझे पता चला कि चलो वो आ गए हैं, तो मैंने और जर्नलिस्ट को पूछा तो उन्होंने बोला सब गए हैं ऐसे। मैंने सोचा कि सबके साथ में जाएंगे ना तो कॉमन पिक्चर मिलेगा। तो मुझे कॉमन पिक्चर नहीं चाहिए था। उस वक्त तो कोई क्रिकेट मैच चल रहा था और इंडिया का कोई चल रहा था, तो मेरे दिमाग में था अलग से कुछ करना है। तो हम लोग, मैं गया वहां पे, तो अंदर जैसे दरवाजा खोला, उनसे कुछ पूछा मुझे, मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, मेरा आई कार्ड दिखाया, तो बोले आइए आइए। ऐसे करके मैं दोपहर को उसके घर पे गया। ऊपर ऊपर गए तो उसका इंटरव्यू चल रहा था, चैनल के लिए इंटरव्यू चल रहा था। मैं आराम से सुन रहा था। उस वक्त उन्होंने क्या बोला कि मैं मेरे पूरा जो मेरा इमेज है वो चेंज करना है, वैसी बात वो सब कर रहा था। तो मैंने सुना, फिर इंटरव्यू फिनिश हो गया। तो उस दरमियान मैंने देखा था, इंटरव्यू के दरमियान उसकी लड़की गीता,
जो हाल में कॉर्पोरेटर बनी, बाद में कॉर्पोरेटर बनी, हेल्थ कमेटी की चेयरमैन भी बनी थी वो मुंबई महापालिका में। तो क्या वो बैट से खेल रही थी हाथ में। तो जैसे ही इंटरव्यू खत्म हुआ ना, तो मैंने तुरंत उनको बोला कि मुझे फोटो ले, तो ले लो। मैं तो ऐसा नहीं, आप क्रिकेट खेलो। बोले, हंसने लगा, रहे क्या क्या। मैंने बोला, आपने बोला ना कि आपको इमेज चेंज करना है। तो फिर वो एग्री हो गए। ऊपर गए, ऊपर गए तो फिर टेरेस के ऊपर मुझे लेके गए। और तुरंत मैंने पूछा, आपको कोई तकलीफ नहीं हुई ना? मैं तो, नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुई। तो इतना उनको था कि कोई जर्नलिस्ट को कुछ नहीं होना चाहिए, कोई दादागिरी नहीं करे, कुछ नहीं हुआ है। फिर ऊपर गए तो उसके उसका लड़का बॉलिंग करने लगा और उसकी लड़की उसके पीछे विकेट कीपिंग करती थी। ये तस्वीर मेरे को मिली। वो उस वक्त बोले, फिर भी वो भी वहां कैरम था तो कैरम खेलने लग गए। तो फिर मैं वो भी क्लिक किया। अरुण गवली की खासियत क्या थी, वो कभी भी खुला माथा नहीं रखते थे, कुछ भी कुछ पहनते ही थे वो। इसलिए उसका वो ऐसा मानना था कि पहनना ही चाहिए। और बाद में फिर उसने पॉलिटिकल पार्टी बनाई, इलेक्शन लड़े, तो जो हुआ। लेकिन वो उसमें क्या था कि जो पिक्चर छपा तो सबको आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो गया, ये कैसे तस्वीर खींची। तो उनको कॉन्फिडेंस में लेने की बात होती है कि ये लोगों को जो अपने डर, अगर मैं डर के बात करता तो कुछ नहीं होता। मैंने कॉन्फिडेंस से उनसे बात की और बोले, नहीं, मुझे ये पिक्चर ही चाहिए। तो फिर बाद में मेरा कॉन्फिडेंस देख के एग्री हो गए और टेरेस पे जाके हमने ये शूट किया। अरुण गौरी की दगड़ी हाँ जी। चाल, आपने जो बात की वो दगड़ी चाल, जिसको पता नहीं है उसके लिए बताइए कि मुंबई के भाईखला में, मैं गलत हूँ तो आप सुधारिएगा दिलीप भाई, कि भाईखला में दगड़ी चाल आई हुई है। और वो भाईखला कंपनी कहलाती थी, अरुण गौरी ज्वाइन किया था क्रिमिनल गैंग को। और मुंबई में वो भाईखला, परेल और सात रास्ता ऐसे एरिया में वो काम करते थे। मतलब काम क्या करते थे, गुंडागिरी करते थे। और फिर उन्होंने अपनी लाइफ चेंज करने का, जैसे दिलीप भाई ने बताया कि एक उनको हर एक की इच्छा होती है कि हम अच्छा इमेज लेके जाए, हम अच्छा काम करें। तो वो उस टाइम पर उन्होंने अपना एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई। और वो 2004 में मुंबई चिंच पोकली जो मत विस्तार है, वहां से एमएलए भी चुनकर आए थे एज अ अखिल भारतीय सेना कैंडिडेट। और जैसे दिलीप भाई ने बताया कि उसकी लड़की भी पॉलिटिक्स में है। और कैसे एक ये होता है कि आपको पत्रकार को निडर होना चाहिए, फोटो जर्नलिस्ट को खास, क्योंकि कोई अच्छी तस्वीर निकालनी है तो थोड़ा एंगल लेना चाहिए। हाँ जी। हाँ जी दिलीप इसमें क्या है, अगर पॉलिटिकल आदमी है या तो कोई भी अपने सामने जिसकी तस्वीर खींचनी है, उसकी इंप्रेशन में नहीं आना चाहिए, इंप्रेस नहीं होना चाहिए। चाहे कोई पॉलिटिकल है या कोई भी है, आप डर के उसके इंप्रेशन में आ गए तो आप अच्छा काम नहीं कर सकते हैं। हाँ, और ये बात पत्रकार पर भी लागू होती है। मतलब फोटो जर्नलिस्ट जर्नलिस्ट ही है, लेकिन जो लिखते हैं ऐसे फोटो, ऐसे जर्नलिस्ट को भी ये बात समझनी चाहिए कि किसी से कि भाई आप इससे इम्प्रेस हो गए। आजकल क्या होता है कि बहुत सारे लोग हैं वो पावर को देख के, खास करके हमारे यहाँ राजनेता होती तो क्रिटिसाइज होती है, किंतु फिल्म कलाकार, स्पोर्ट्समैन और ऐसे गैंगस्टर उसके साथ तस्वीर खींचने को मिल जाए, अपनी इंटरव्यू करने को मिल जाए, तो हार्श क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, कठोर प्रश्न नहीं पूछते हैं। और फिर इंटरव्यू होने के बाद उनको रहता है कि हम अपनी तस्वीर है वो उसके साथ खींचे। आप देखेंगे कि दिलीप भाई की बहुत कम तस्वीर सेलिब्रिटी के साथ ऐसी होगी। वो बाई चांस उन्होंने खींच ली हो, किसी ने खींच ली होगी तो खींच ली होगी। जैसे हमने पहले एपिसोड में बात की थी कि गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और अभी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ उनकी तस्वीर वो बता रहे थे अपने फोटो कैमरा में। उस समय जो इंफॉर्मेशन ब्यूरो रहता है उसके हर्षेंदु ओझा ने खींच ली थी, वो एक अलग बात है। लेकिन आप यही काम करने के लिए जाएंगे तो आप अपना काम बराबर नहीं कर पाएंगे। और फोटो जर्नलिस्ट को तो खास वो सोचना चाहिए कि वो जैसा कहे वैसा नहीं, हमको जैसा चाहिए वैसा फोटो हमको निकलवाना होगा। इसके लिए कुछ तिकड़म भी करना होगा। और दूसरी बात ये है कि उसको मनाना भी होगा, उसको पटाना भी होगा, उसको कन्विंस करना पड़ेगा। हाँ जी दिलीप भाई।
हाँ, उसमें क्या है, मेरा तो एक मानना है कि जो फोटो जर्नलिस्ट है उसका चेहरा नहीं हो जाना चाहिए। चेहरे से लोग पहचाने ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या है, कभी आप कोई भी मिशन के लिए गए हैं तो एक्सक्लूसिव कब रहेगा कि आपको कोई पहचानता नहीं है, तब रहेगा। कहीं मेरे एग्जैक्टली। मेरे इंसिडेंट ऐसे हैं कि लोग मेरे लिए बात करते हैं, मैं बैठा हूँ तो उनको पता नहीं है कि मैं हूँ। तो उसका हम्म। मुझे बहुत बड़ा फायदा होता है। जैसे आगे बात करेंगे कैसे फायदा होता है, ऐसी भी स्टोरी है कि उससे मुझे बहुत फायदा हुआ है। मेरी है तस्वीर, सब सब है, लेकिन कैसी है कि फॉर्मल नहीं है। ऐसे कुछ मस्ती कर रहे हैं, ऐसे क्रिकेटरों के साथ भी ऐसी तस्वीरें हैं। तो मैंने जो काम किया है वो अलग फोटोग्राफ्स लेने के लिए, कुछ भी करने के लिए मैं तैयार रहता हूँ। अलग होना चाहिए, खुद की पहचान बनानी चाहिए कि आपको पहचान है कि नहीं, एरिया आएगा तो कुछ नया करेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार हम बात करेंगे एक जादू की ट्रिक की। और उस जादू की ट्रिक के लिए ऐसी तस्वीर खींची दिलीप भाई ने कि वो तस्वीर छपी देख, अखबार में छपी देख एक जादूगर ने कहा कि ये ट्रिक किसी को बेचना मत। ऐसी एक तस्वीर, दुर्लभ तस्वीर की बात करेंगे अगले सप्ताह। तब तक के लिए आप आज्ञा दीजिए। आप इस एपिसोड कैसा लगा, ये एपिसोड, इसका आप अपना फीडबैक दीजिए। लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। ये तो आप करेंगे ही करेंगे, इसे मुझे विश्वास है, पक्का विश्वास है। तो जो भी फोटो जर्नलिज्म सीखना चाहता है दिलीप भाई के पास, तो ये एक एपिसोड में हम कुछ ना कुछ ऐसी टिप्स देते रहते हैं, तो आपको भी सीखने की कुछ ना कुछ टिप्स मिल जाएगी। तो देखते रहिए और दूसरों को भी प्रेरित करिए कि ये बहुत अच्छे एपिसोड होते हैं फोटो जर्नलिज्म के। जो वास्ट एक्सपीरियंस है दिलीप भाई का, मोर देन 40 इयर्स, तो उसमें बहुत खजाना छुपा हुआ है, बहुत सारा अनुभव छुपा हुआ है, बहुत सारी ऐसी मतलब कहते हैं ना कि अंतःस्फूर्ण से उन्होंने जो किया वो कोई कोई टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा होगा। जैसे वो माधुरी दीक्षित का फोटो लेने कैसे गए, या फिर नरेंद्र मोदी जी का फोटो लिया तो वो भी कैसे लिया, या फिर हम अमरनाथ यात्रा में वो हमने बात की कि कैसे वो आतंकवादी के पास पहुंचे। वरना वो तो गए थे अपनी यात्रा में भक्ति भाव के साथ। वहां कोई उसका काम नहीं था, वो छुट्टी पर थे। वो चाहते तो छुट्टी एंजॉय कर सकते थे, लेकिन वहां पर भी उन्होंने सोचा कि आतंकवादी की जो तस्वीर मिल जाए तो अच्छा रहेगा। और वो रिस्क लेकर उसका जो अड्डा था, मस्जिद में वो शस्त्र रखे हुए थे, तो वहां पर भी गए। एक पूरा जान का जोखिम था, लेकिन वो वहां गए और तस्वीर उन्होंने खींची और बहुत अच्छी एक फोटो स्टोरी बन गई। तो ऐसी बहुत सारी टिप्स है, वो आपको मिल जाएगी। दिलीप भाई, आपका धन्यवाद। नमस्ते, थैंक यू।